हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे मजे में होंगे। मैं चंदन कुमार, आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रमेय है 6.7। ये प्रमेय क्या है? ये प्रमेय है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका एक गुण क्या है कि उनके कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसका सत्यापन हम लोग आज देखेंगे। तो इसके सत्यापन के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, जिसका नेमिंग कर दिए ए बी और सी। तो इसके लिए जो दिया गया है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं। दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज है। दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें कोण 1, कोण 2 एवं कोण 3 है। कोण 3 है। सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। चलिए, इसे हम लोग दो तरीके से देखेंगे। फर्स्ट मेथड पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद देन देखते हैं सेकेंड मेथड्स। फर्स्ट देखते हैं क्या है। तो पहला मेथड्स में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके, दैट मीन्स आप आधार बीसी है तो बीसी के समांतर ए से दिया होगा, तो एसी है तो एसी के समांतर बी से भी आप ले सकते हैं। अगर हम ए बी भुजा ले रहे हैं तो हम सी से भी एक समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है आप बीसी के समांतर ही आप खींचे, आप एसी के समांतर भी आप खींच सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें तीन कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक कंडीशन को ले लेना है। चलिए देखते हैं, मतलब कहने का मतलब तीनों कंडीशन कैसा हो सकता है। तो हो सकता है इसके समांतर लेंगे तो ऐसा बनेगा, अगर इस भुजा के समांतर लेंगे तो ऐसा रेखा होगा, इस भुजा के समांतर लेंगे तो ऐसा होगा। मतलब एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचने जा रहे हैं, रचना। उसके लिए करते हैं रचना। भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर एक रेखा इसका नेमिंग कर देते हैं। एक रेखा इसका नेमिंग कर देते हैं। आप कोई भी नेमिंग ले सकते हैं, पी क्यू एक्स वाई, ठीक है। पी क्यू, एक रेखा पी क्यू खींचा, एक रेखा पी क्यू खींचा। अब इसके प्रमाण में आते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे ये देखते हैं। प्रमाण बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, तो और भी आसान आप बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर देखिए नेमिंग कर देते हैं। एक, इसको नेमिंग कर दिए 2 और इसको नेमिंग कर दिए 3, ठीक है। ए बी सी यहाँ पर हम लिखे हैं, तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा कि वेयर इज कोण एंगल 1 2 एंड 3, ठीक है। तो फिगर में आप जब तक नहीं शो कीजिएगा तब तक आपका इनकम्प्लीट होगा, ये है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरम आया उसको रट लिए, क्लास में जो पढ़ाई हुआ या ट्यूशन में जो पढ़ाई हुआ उससे रट लिए और एग्जाम में जाके उसको बना देते हैं। ये भी भूल जाते हैं लिखना कि कोण 1 कहाँ है, कोण 2 कहाँ है, कोण 3 कहाँ है, ठीक है। तो ये चीज कृपया लिखना नहीं भूले, ठीक है। ड्राइंग सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ड्राइंग बनाना है, ठीक है। और बिना ड्राइंग का ये ध्यान में रखिए, बिना ड्राइंग का थ्योरम एग्जाम में मत बनाइएगा, ठीक है। देखिए प्रमाण में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए रचना क्या की है हम लोग, पी क्यू समांतर बीसी एक रचना चाहिए है। तो यहाँ पर देखते हैं, सेंस या चूंकि
पी क्यू समांतर बीसी, पी क्यू समांतर क्या है, बीसी, एवं एवं ए बी कैसी रेखा हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा का काम करेगी, एवं ए बी तिर्यक रेखा है, ए बी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। समझने के लिए देखिए इसको समझते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए ये एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस भुजा को अगर हम हटा देते हैं समझने के लिए, ठीक है, और इसको इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर इधर नीचे बढ़ा, देखिए अब ये साफ साफ आपको क्लियर यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा मतलब यदि कोई रेखा अगर प्रतिच्छेद करे तो ये वाला कोण, मतलब इसको कौन सा कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। तो कोण 2, इस कोण का नाम दे देते हैं कोण 4, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं डबल लाइन से, ठीक। तो कोण 2 बराबर कोण 4, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4। यहाँ पर रीजन लिख देते हैं, ये बराबर कैसे हो गया, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। पुनः अब इसी प्रकार देखिए, पुनः पुनः अब देखिए इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दो समांतर रेखा, अगर तिर्यक रेखा AC लेंगे, अगर AC को तिर्यक रेखा लेंगे, देखिए AC को अगर तिर्यक रेखा लेते हैं तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर सेम। कैसे होंगे, तो एकांतर कोण से, ठीक है। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि PQ समांतर BC, यहाँ कोण क्या बदल जाएगा, तिर्यक रेखा अगर बदल जाएगा तो हमारा कोण भी बदल जाएगा, ठीक है। एवं AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण, अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं ट्रिपल लाइन से। तो यहाँ भी एक कोण मान लेते हैं, कोण 5। तो कोण 3 और कोण 5 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 5 कैसे बराबर होंगे, तो एक ये क्या होंगे, कौन सा कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। इसे हम लोग समीकरण 2 मानेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, PAQ एक सीधी रेखा है, चूंकि या पुनः PAQ एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसलिए कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कोण 4 को किसके बराबर प्रूफ किए हम लोग, कोण 2 के बराबर। कोण 5 को किसके बराबर प्रूफ कर चुके हैं, कोण 3 के बराबर। अब इसका यूज यहाँ पर करते हैं। देखिए कोण 4 की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, कोण 2। ये देखिए हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। कोण 4 को रिप्लेस करते हैं कोण 2 से, प्लस कोण 1, और कोण 5 को रिप्लेस करेंगे कोण 3 से। ये ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी का रिजल्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, तो इसका कारण बताना होगा। ये आया समीकरण, जिसे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 मान चुके हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं
2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। चलिए समीकरण 1 एवं 2 से इसको अरेंज करके लिख देते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, और यही रिजल्ट हमें सिद्ध करके दिखाना था। ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, यही हमको सिद्ध करके दिखाना था, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे दूसरे मेथड से कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए भी एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ए बी सी, ए बी सी, तो दिया गया है वो नोट कर लेते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें इसका नेमिंग कर देते हैं 1, 2 और 3, जिसमें कोण 1, कोण 2 एवं कोण 3 है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। चलिए तो सिद्ध करने के लिए जैसे पहले वाले नियम में क्या किए थे, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे थे, उसके बाद एकांतर कोण का प्रयोग किए थे, उसके बाद उसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरा नियम देखेंगे। दूसरे नियम के लिए एक इसमें भी क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। रचना किसी एक भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, तो भुजा BC, ठीक है, इसी भुजा को ले लेते हैं। तो भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया। भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया, ठीक है। चलिए प्रमाण, इसका सत्यापन देखते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक बाह्य कोण का गुण पढ़े होंगे। याद कीजिए बाह्य कोण का गुण क्या है। तो बाह्य कोण का गुण क्या होता है कि इस बाह्य कोण का गुण, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसी गुण का यूज करके हम लोग ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक इसलिए क्या किया है, इस भुजा को आगे बढ़ाया ताकि यहाँ पर बाह्य कोण ले सके। तो यहाँ पर एक बाह्य कोण ले लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं कोण 4, ठीक है। आप जैसे कि हम बताया है 1, 2, 3 अगर नहीं भी लीजिएगा तो आप 1, 2, 3 की जगह BAC 1 की जगह लिख सकते हैं, 2 की जगह ABC और 3 की जगह ACB, 4 की जगह ACD भी आप लिख सकते हैं। तो अपने सहूलियत के लिए उतना बड़ा नहीं लिखकर अपने सहूलियत के लिए हम लोग क्या किए हैं, 1, 2, 3 नेमिंग कर दिए, है ना। चलिए तो प्रूफ के लिए क्या करते हैं, देखिए कोण 4 बराबर क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2। ये कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाह्य कोण के गुण से। बाह्य कोण का गुण क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण उसके अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। फिर देखिए पुनः अब एक चीज ध्यान देते हैं। देखिए मान लीजिए कोई एक लाइन है हमारा, ठीक है, और यहां से एक रेखा ऐसे, तो ये कैसा कोण कहलाएगा, स्टूडेंट याद कीजिए, इस कोण को बोलते हैं आसन कोण, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार के आसन कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो
इस गुण का भी यूज यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आसन गुण कौन कौन सा है, 3 और 4। तो यहाँ पर उसको नोट डाउन कर लेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, इसको लिखते हैं आसन कोण का योग है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए लिखते हैं रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, चलिए इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग श्योर है तो एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, जरूर बना के आइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं। इस कोण 4 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण 1 प्लस 2। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। चलिए इसको समीकरण 2 मानने की कोई जरूरत नहीं है, या कोण 3 को एज इट इज रहने दीजिए। 4 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2। तो इसकी जगह लिख दिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना आ गया रिजल्ट, 180 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से, है ना, इसको हम पहले ही सिद्ध कर दिए हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये और भी आसान है, तो देखिए इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले 1 लिखते हैं, फिर 2, फिर 3, और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा सेकेंड नियम, हो गया प्रूफ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से दोनों मेथड्स मैंने बता दिया, इनमें से आपको जो मेथड्स अगर आसान लगे उस मेथड्स के का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। अगर कहीं परेशानी हुआ हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।